जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव कब तक होंगे, इस पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन तीन दलों की तैयारियों को देखा जाए तो आपको लग रहा होगा कि चुनाव शायद अक्टूबर-नवंबर के महीने में होंगे। और इसलिए भी चुनाव अक्टूबर-नवंबर के महीने में होंगे, अटकलें जो लग रही हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर 5 अगस्त 2019 के बाद भी और अभी पीछे जो सत्र हुआ था, जिस सत्र में बजट सत्र हुआ था, जिस सत्र में बजट पेश किया गया, उस सत्र में भी उन्होंने ये बात रीट्रेट करी और रीट्रेट करके ये कहा कि जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन के ख़त्म होने के बाद जल्द चुनाव होंगे और चुनाव ख़त्म होने के बाद जब जम्मू कश्मीर की अपनी सरकार बन जाएगी, उसके बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा। ये सारी बातें केंद्रीय गृह मंत्री ने करी हैं। लेकिन इस समय स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और डीलिमिटेशन की जो यूँ समझिए कि आखिरी एक्सरसाइज जो है वो बाकी होना है, वो एक्सरसाइज भी इस समय हो रही है और मई के पहले हफ्ते में डीलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंप देगा। जो डीलिमिटेशन हुई है उसके ऊपर अलग अलग जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने शोर व हंगामा तो ज़रूर किया, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने कोई बड़ा आंदोलन करने की बात करी हो या डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर खारिज किया हो या डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर कहा हो कि वो सहमति नहीं रखते, डीलिमिटेशन कमीशन ने जो कुछ कहा है वैसा कुछ बड़ा देखने को नहीं मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी जो एतराज़ात थे वो डीलिमिटेशन कमीशन के समक्ष रखे। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने डीलिमिटेशन कमीशन के सामने ये बात भी रखी कि हम चाहते क्या हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि डीलिमिटेशन कमीशन की एक्सरसाइज गलत है। डीलिमिटेशन कमीशन की जो एक्सरसाइज हुई है हम उससे सहमत नहीं हैं और हम डीलिमिटेशन कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की है इसके बाद जो जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे उन चुनावों में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि ये वो डीलिमिटेशन कमीशन है जिस डीलिमिटेशन कमीशन को हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। सभी राजनीतिक दल ये कह रहे हैं चुनावों का जब भी बिगुल बजेगा हम जम्मू कश्मीर में चुनावों में हिस्सा जरूर लेंगे। अब चुनाव होंगे कब? पहली बात तो ये कि डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जब रिपोर्ट जाएगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट को जो एक्सेप्ट करेगा उसके बाद आप जानते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होनी है। वो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इलेक्टोरल रोल्स का दोबारा से वो इलेक्टोरल रोल्स को लेकर एक्सरसाइज करना। इलेक्टोरल रोल्स को लेकर जो एक्सरसाइज होगी और उसके बाद ये भी आप जानते हैं क्योंकि गांधीनगर क्षेत्र को ही अगर आप ले लें तो आप अलग एक कॉन्स्टिट्यूंसी बन चुकी है। इस क्षेत्र में आरसपुरा और उसके अलावा कई और इलाके ऐसे अब जोड़ दिए गए हैं जो पहले इसका हिस्सा नहीं थे। तो जाहिर सी बात है अब दोबारा से इलेक्टोरल रोल्स रिवाइज होंगे। जब इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन मुकम्मल होगी तो जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर में मुलाजमीन हैं वो ये बताते हैं कि अगर कम से कम वक्त भी हम लगाएं तो 4 महीने का वक्त लगेगा इस पूरी एक्सरसाइज को मुकम्मल करने में। तो आपकी डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट मई में आती है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन मुकम्मल होगी। लेकिन अगर डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया चीफ इलेक्टोरल ऑफिस के दफ्तर में तो ये सारी प्रक्रिया जो 2 महीनों में भी मुकम्मल हो सकती है। और 2 महीनों में अगर ये प्रक्रिया मुकम्मल होती है तो भी सितंबर-अक्टूबर के महीने में चुनाव होने की संभावना है और अगर सितंबर-अक्टूबर में ना हो तो अक्टूबर-नवंबर में हो जाएंगे। लेकिन क्या केंद्र सरकार चाहेगी कि चुनाव जहां गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने हैं, जम्मू कश्मीर में भी उसी समय चुनाव हो? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना, हर समय रही है। चुनौती इसलिए भी क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है और आतंकवादी गतिविधियां अभी भी हो रही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, डीडीसी, बीडीसी, पंच, सरपंच के लेवल पर काम करने वाले जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनको आतंकवादी अपनी गोली का निशाना बना रहे हैं। उसके चलते जितने भी डीडीसी, बीडीसी, पंच और सरपंच हैं जो इंपॉर्टेंट हैं या जहां पर आतंकवाद है उन इलाकों में काम कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को सिक्योरिटी देना पड़ रहा है। और कल जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा तो जितने लोग चुनाव के मैदान में उतरेंगे, रैलियां करनी होंगी, तमाम राजनीतिक दल करेंगे, तो जाहिर सी बात है उनके लिए भी पर्याप्त मात्रा में सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना जरूरी है। दूसरी तरफ ये भी आप जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। अमरनाथ यात्रा अगस्त के महीने में जाकर खत्म हो जाएगी। 2 एक्सरसाइजेज एक साथ जम्मू कश्मीर में हो रही होंगी, इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन और दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा चल रही होगी।
अब आप खुद सोचिए कि अमरनाथ यात्रा बहुत बड़ी यात्रा है और इस बार संभवतः बताया जा रहा है कि 8 लाख के करीब करीब लोग जो है इस यात्रा में हिस्सा लेने जा रहे हैं। 8 लाख यात्रु जिस समय जम्मू कश्मीर में होंगे, पूरा प्रशासन, चाहे पुलिस हो चाहे सिविल प्रशासन हो, पूरा प्रशासन अमरनाथ यात्रा को कामयाब बनाने में और अमरनाथ यात्रा के साथ कोई आतंकी छेड़छाड़ न हो उसको सुनिश्चित करने के लिए लगा होगा। तो यानी साफ तौर पर इस पूरे पीरियड में चाहे जिला स्तर का प्रशासन हो, डिवीजन स्तर का प्रशासन हो या फिर स्टेट यूनियन टेरिटरी की सरकार हो, सभी का की निगाहें, नजरें, कंसंट्रेशन केवल और केवल अमरनाथ यात्रा के ऊपर ही होगी। अमरनाथ यात्रा के खत्म होने के बाद जाहिर सी बात है अमरनाथ यात्रा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए और सुरक्षा बल जो है जम्मू कश्मीर बुलाए जा सकते हैं, उसकी संभावना है। उसके बाद जाकर सितंबर का महीना आपके पास बचता है और जम्मू कश्मीर सरकार को जो सिक्योरिटी के लेवल पर तैयारियां करनी है उसके लिए केवल 1 महीना है। तो क्या 1 महीना पर्याप्त समय है जिस समय में जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनावों के लिए तैयारी की जा सकती है? इसका संज्ञान भी गृह मंत्रालय ने लिया है। गृह मंत्रालय इस चीज पर भी सोच विचार कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब डेट्स डिक्लेयर करेगा, डेट्स डिक्लेयर करने के बाद उनको कितनी सारी तैयारियां जम्मू कश्मीर में करनी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जम्मू कश्मीर के चुनावों पर सभी की नजर होगी कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद होने वाले पहले चुनावों में लोग कितनी मात्रा में, कितनी संख्या में पार्टिसिपेट करते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है, और केंद्र सरकार में जो हमारे सूत्र हैं उनसे जो बात हुई है, ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर नवंबर के महीने में संभवतः चुनाव हो सकते हैं, लेकिन चुनाव टलकर अप्रैल मई में भी जा सकते हैं। मौसम खराब अगर अक्टूबर नवंबर के महीने में हुआ, मौसम ने कोई और करवट ली, तो भी चुनाव आगे स्थगित होकर मार्च अप्रैल के महीने में हो सकता है। हालांकि अभी क्लैरिटी ये नहीं है कि चुनावों को लेकर मन बन गया कि अक्टूबर नवंबर में करने हैं। ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तय करना है कि चुनावों की तारीखें क्या होंगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी सुरक्षा बलों से, यूनियन टेरिटरी की सरकार से, अलग अलग एजेंसियों से जो फीडबैक आता है, उस फीडबैक की बुनियाद पर यह तय करती है कि क्या सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है जिस सुरक्षा व्यवस्था में चुनाव जो है वो कामयाबी के साथ जम्मू कश्मीर में कराए जा सके। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए संभवतः जम्मू कश्मीर में चुनाव अप्रैल मई में हो सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, अन्य सभी दलों का मत यह है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव अक्टूबर नवंबर में अब हो जाने चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को 2023 से पहले पहले अपनी सरकार मिल जाए। अब देखना यह है कि क्या केंद्र सरकार यह फैसला करती है और जम्मू कश्मीर के लोगों को 2023 से पहले पहले अपनी सरकार मिलती है, या केंद्र सरकार के पास एक और फीडबैक है। वो फीडबैक ये है कि डीडीसी के चुनावों के बाद अभी डीडीसी का इंस्टीट्यूशन पूरे तरीके से मजबूत नहीं हुआ है। डीडीसी के इंस्टीट्यूशन को पहले मजबूत होने दीजिए, उसको ताकतवर बनने दीजिए। जब डीडीसी का इंस्टीट्यूशन ताकतवर और मजबूत बनकर उभर आएगा, उसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव कराइए। संभवतः इस चीज को केंद्र सरकार में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत कम है। इसलिए एक्सेप्टेबिलिटी कम है क्योंकि केंद्र सरकार का भी यह मानना है, हमारे सूत्र बताते हैं कि जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए और जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी चुनी हुई सरकार मिलनी चाहिए। वहीं पर कश्मीर के कुछ राजनीतिक दल हैं जिनका यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव तब तक नहीं कराएगी जब तक बीजेपी को यह नहीं लगता कि उनकी पूर्ण बहुमत वाली सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी। पूर्ण बहुमत वाली सरकार का मतलब होगा कि 45 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के अपने होने चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर एक मामूली सा भी असेसमेंट हालात का, वोटर के दिमाग का, वोटर के इस समय वोटर जिस तरीके से सोच रहा है, उन चीजों का आंकलन करेगा तो उसको लगेगा कि यह रियलिस्टिक नहीं है। आप 45 सीटों की बात करते हैं, 45 सीटें संभवतः लेना मुश्किल है। बहुत बड़ा मिराकल होगा अगर भारतीय जनता पार्टी 45 सीटें जम्मू कश्मीर में जीते और पूर्ण बहुमत वाली उनकी अपनी सरकार बने। सरकार तो पगडंडी वाली ही बननी है, चाहे वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने, वो सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की बने, पीडीपी की बने या किसी और अन्य दल की बने, बननी पगडंडी वाली सरकार है। ये जम्मू कश्मीर का आम जनमानस जानता है और इसको लेकर बात भी आम लोगों के बीच में चल रही है। तो ये जो बात अलग अलग कश्मीर के राजनीतिक दलों से जब आप बात करते हैं तो वो आपको दबे लफ्जों में ये कहते हैं कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में तब तक चुनाव नहीं कराएगी जब तक ऐसे हालात पैदा ना हो जिन हालात में बीजेपी
की अपनी सरकार जम्मू कश्मीर में बने। जब उनसे पूछते हैं कि भाई कैसे बन सकती है उनकी सरकार, तो वो कहते हैं कि भाई जम्मू से वो 28 से 32 सीटें बीजेपी की अपनी आनी चाहिए, उसके बाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस करके भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बना सकती है, और उसमें 2.5 साल का कोई अरेंजमेंट हो सकता है जिसमें पहला मुख्यमंत्री बीजेपी का या पहला मुख्यमंत्री इन दो पॉलिटिकल पार्टीज में से किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का बनेगा। लेकिन ये विपक्षी दल कह रहे हैं, वो दल कह रहे हैं जिन दलों ने लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में राज किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, बाकी दलों की बात करें, ये कितना सत्य है ये तो बीजेपी के लोगों को पता होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो उनके यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना लगातार ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 50 के पार वाली सरकार बनाएगी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी अपना दावा ठोक दिया है, वो कह रहे हैं 82 के करीब करीब जो है हम लोग सीटें जीत रहे हैं। जम्मू कश्मीर के इतिहास में कभी यह नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में कभी किसी दल ने, सिवाय नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उसके बाद कभी किसी, और ये भी 1960-70 की दहाई में हुआ, उसके बाद कभी कोई भी दल जम्मू कश्मीर में फुल मेजॉरिटी में, 1996 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मेजॉरिटी ली थी, लेकिन तब भी 87 में से 80 सीटें कोई एक दल जम्मू कश्मीर में जीते, ये कभी नहीं हुआ। ये उस समय हुआ जब चुनाव नहीं होते थे। जब से चुनाव होने शुरू हुए हैं 80 सीटें जीता संभव जम्मू कश्मीर में नहीं है। परिस्थितियां अलग हैं, हालात अलग हैं, सिचुएशन अलग है। और दूसरी सबसे बड़ी बात अब देखना यह है कि केंद्र सरकार करती क्या है। हालात और जिस तरीके से इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन को और जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए संभवतः चुनाव मार्च अप्रैल में होंगे, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्दी हो, केंद्र सरकार संकेत दे सकती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि सिक्योरिटी की सूरत हाल जम्मू कश्मीर में ऐसी है कि अगर आप चुनाव करवाना चाहते हैं तो अक्टूबर नवंबर में भी हम चुनाव करवा सकते हैं। क्योंकि संकेत जाहिर सी बात है गृह मंत्रालय को ही देना है, उन्होंने ही बताना है कि क्या पर्याप्त मात्रा में सिक्योरिटी अवेलेबल है चुनाव कराने के लिए। तो अगर पर्याप्त मात्रा में सिक्योरिटी अवेलेबल होगी और हालात साजगार होंगे तो जम्मू कश्मीर में अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो सकते हैं। लेकिन अब कुछ बड़े सर्कल्स में यह बात चलना शुरू हो गई है कि गुजरात और हिमाचल के चुनावों के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में मार्च अप्रैल के महीने में चुनाव कराए जाए। मगर बहुत सारे लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को जम्मू आ रहे हैं और उसके बाद संकल्प दिवस वाले दिन जो गृह मंत्री अमित शाह जम्मू आ रहे हैं, साफ तौर पर इसमें संकेत देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनावी माहौल तैयार होने वाला है। अब इस चुनावी माहौल में लोगों को इंतजार है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद और उसके अलावा और बड़े प्लेयर जो जम्मू कश्मीर में हैं वो कब मैदान में आते हैं।